जी आपको जानकर सरप्राइज होगा कि मैं एक्चुअली रनर नहीं हूँ। मैं रनिंग करता हूँ सिर्फ अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। मैं एक ट्रैवलर हूँ। सो ये चिली मेरा 88th कंट्री है। और नॉर्थ पोल मैराथन जो मैंने किया था, जहाँ पे मैं फर्स्ट इंडियन बना, जो कि 90 डिग्री नॉर्थ पोल ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड मैराथन किया, वो भी एक कोइंसिडेंस ही था। बेसिकली जब मैंने 2022 में अंटार्कटिका किया था, अंटार्कटिका ट्रैवल किया था बेसिकली, तो मेरा ये था कि मैंने जब साउथ पोल देख लिया है तो मुझे नॉर्थ पोल भी देखना चाहिए। तो उसी हिसाब से मैं जब खोज रहा था तो मुझे ये नॉर्थ पोल मैराथन का आइडिया मिला। बट इसका ओरिजिनल जो पैटर्न था वो 89 डिग्री नॉर्थ पे था, जहां पर स्की करके लोग 89 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ जाते हैं। तो वहां पे एक मैराथन भी ऑर्गेनाइज होता है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। वो स्प्रिंग मैराथन है। तो उसी वजह से मैंने नॉर्थ पोल पे जाने के लिए नॉर्थ पोल मैराथन में पार्टिसिपेट किया था। बट कोइंसिडेंटली या मेरा गुड लक है कि 89 डिग्री नॉर्थ पोल वाला जो मैराथन है वो कैंसिल हो गया। बिकॉज 2018 के बाद वो कैंसिल ही होते आ रहा है। फिर 2025 में वापस मैंने पार्टिसिपेट किया था, फिर से वो कैंसिल हो गया बिकॉज ऑफ जियो पॉलिटिकल कंडीशन इशू आर। तो फिर जो ओलिवर जो कि डायरेक्टर है रनबग के, उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि भाई हमने एक नया फॉर्मेट स्टार्ट किया है, जो कि 90 डिग्री नॉर्थ पोल पे ही होता है, एग्जैक्टली ऑन द पोल। अदरवाइज क्या होता है कि 89 डिग्री पे आप दौड़ते हैं, उसके बाद आपको हेलीकॉप्टर से वो 90 डिग्री पे लेके जाते हैं और आप सेलिब्रेट करते हैं कि भाई आप 90 डिग्री पे पहुंच गए। बट इसमें आप 90 डिग्री पे ही दौड़ेंगे। तो भाई मुझे तो 90 डिग्री पहुंचना ही था, तो मैंने पार्टिसिपेट किया। और मैं जब रन किया तो वहां पे मैं फर्स्ट इंडियन बन गया। अब ईस्टर आइलैंड भी जो है, ये मेरे ड्रीम प्लेसेस में था। तो मुझे जाना था ईस्टर आइलैंड एक ना एक दिन, क्योंकि मैं बहुत दिन से देख रहा था कि ईस्टर आइलैंड, जहाँ पे मोई के स्टेचूज है, जो किसने इंस्टॉल की है किसी को भी नहीं पता। अ, तो मुझे ये देखने का काफी मन था। तो फिर रनबग का ही मैंने देखा कि ईस्टर आइलैंड पे एक मैराथन ऑर्गेनाइज करते हैं ये, जिसको ये लोग वल्केनो मैराथन बोलते हैं। तो मैंने फिर वो वल्केनो मैराथन में पार्टिसिपेट किया। और कोइंसिडेंटली यहाँ पे भी मैं फर्स्ट इंडियन बन गया। सो ज्यादा ये इत्तेफाक की बात है कि मैं रनर ना होते हुए भी दो जगह पे फर्स्ट इंडियन बन गया हूँ। एग्जैक्टली। सो देखिए, नॉर्थ पोल मैराथन मैंने काफी लाइटली लिया था। तो मैंने प्रैक्टिस किया था, नो डाउट। मैं प्रैक्टिस किया था, बट आई वॉज नॉट फुल्ली प्रिपेयर्ड एज एन एथलीट। मैं रनिंग करता था, हाफ मैराथन्स कर रहा था, टाटा मुंबई मैराथन्स में दौड़ रहा हूँ, कलकत्ता में मैराथन्स में दौड़ रहा हूँ। बट दिस टाइम आई टुक द मैराथन वेरी सीरियसली। तो मैंने काफी सारे हाफ मैराथन दौड़े, मतलब ऑब्वियसली इन प्रैक्टिस। और 25-26 किलोमीटर की रनिंग की मैंने 5-6 बार। फिर सॉल्ट लेक स्टेडियम में रैंप बने हुए हैं। अगर आप कभी सॉल्ट लेक स्टेडियम गए हो तो वहाँ पे रैंप रनिंग की, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे वेलकनो के ऊपर हिल्स में जाना है आपको। और फिर शाम को जिम में मैं जो है एलिवेशन वॉक करता था। एक एक घंटे तक मैं एलिवेशन वॉक करता था। तो मैंने काफी प्रैक्टिस की। बट हाँ, ये बात सही है कि मैंने हाईएस्ट रनिंग जो है वो 30 किलोमीटर ही किया है ड्यूरिंग प्रैक्टिस। बट मैंने ये चीज देखा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्योंकि इस बार जो मैं मैराथन किया वो एक अलग कॉन्फिडेंट रामगोपाल कोठारी था। क्योंकि बाकी सब रनर्स को क्रैम्प आए बिकॉज नो बडी वॉज प्रिपेयर्ड। मैं इसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा। तो सबको क्रैम्प आए, बट मुझे लकीली, बिकॉज मैंने इतना अच्छा प्रैक्टिस किया, नॉट लकीली बट मैंने क्योंकि इतना अच्छा प्रैक्टिस किया, शायद उसकी वजह से अ, मुझे कोई भी क्रैम्प नहीं आया। अबाउट ईस्टर आइलैंड मैं बताना चाहता हूँ कि ईस्टर आइलैंड यानी कि रापा नुई, ये बहुत ही आइसोलेटेड आइलैंड है। इनफैक्ट वर्ल्ड का सबसे आइसोलेटेड आइलैंड है। हालांकि ये चिली का पार्ट है,
बट ये पड़ता है ओसेनिया में। और इसका जो नियरेस्ट लैंड है वो है 2800 किलोमीटर दूर। और चिली से ये पड़ता है करीब 3800 किलोमीटर दूर, इतना आइसोलेटेड है। रापानुई इसलिए फेमस है क्योंकि वहां पे आपने पढ़ा भी होगा कि मोए की स्टेचूज है। ये स्टेचूज किसने बनाया, कब बनाया? लोग बोलते हैं एलियन थ्योरी आज ऑल्सो देयर। तो एग्जैक्टली किसी को पता नहीं है कि मोए के स्टेचूज किसने बनाए, बिकॉज ये जो एक एक स्टेचूज है ये इतने भारी होते हैं। 100 टन के एक एक स्टेचूज है जो पूरे आइलैंड पे उस जमाने में कौन लेके गया किसी को भी नहीं पता। एक्सक्यूज मी। तो मेरा इंटरेस्ट काफी था ईस्टर आइलैंड में जाने का। और जब मैंने देखा कि रनबर्ग वोल्केनो मैराथन ऑर्गेनाइज कर रहा है, व्हाई इट्स कॉल्ड अ वोल्केनो मैराथन, लेट मी एक्सप्लेन यू। जो ईस्टर आइलैंड है यानी कि रापा नुई, ये आइलैंड बना ही है वोल्केनो की वजह से। पैसिफिक ओशन की में वोल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से ही ये आइलैंड बन पाया है, बना था। और इसका एविडेंस जब आप रापा नुई में जाते हैं तो आपको मिलते हैं, क्योंकि देयर आर वोल्केनो कार्टर जिससे आज भी पानी सप्लाई होता है। पानी सप्लाई होता है इन द सेंस कि आप जानते होंगे कि ईस्टर आइलैंड जो है वो चारों तरफ से पैसिफिक ओशन से घिरा हुआ है। तो पानी का कोई भी सप्लाई नहीं है वहां पर, किसी भी तरह के पानी की कोई सप्लाई नहीं है वहां पर। ना कोई वाटरफॉल है, ना कोई स्प्रिंग्स है। तो जो रेन वाटर जो है वो जब कार्टर के अंदर पड़ता है वो ही वहां कलेक्ट होता है और उसी से पूरे आइलैंड पे वाटर सप्लाई होता है। तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड वेलकनो मैराथन, बिकॉज ये आइलैंड बना ही है वेलकनो के एक्टिविटीज की वजह से। नाउ कमिंग टू ईस्टर आइलैंड, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं 80 कंट्री घूम चुका हूं। और 80 कंट्री में मैं आपको बता सकता हूं कि ऑब्वियसली अंटार्कटिका वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल। बट इफ यू टॉक अबाउट ग्रीनरी, इफ यू टॉक अबाउट सीनरी, इफ यू टॉक अबाउट नेचर, ईस्टर आइलैंड जैसा जगह आपको मिलना मुश्किल है। बिकॉज कहाँ ऐसा कहाँ ऐसा जगह मिलेगा जहाँ पे आप रनिंग कर रहे हो और आपके पीछे घोड़े दौड़ रहे हैं, वो भी एक नहीं दो नहीं, दसों घोड़े दौड़ रहे हैं। स्विट्जरलैंड जैसे गाय रास्ते में घूम रही है। आप जब दौड़ रहे हैं तो समुद्र, ब्लू पैसिफिक ओशन आपके सराउंडिंग में है। तो ये एक अलग ही तरह का, आप मेरे फोटोज जरूर चेक कीजिएगा, आपको उससे पता चलेगा कि इतना ज्यादा सीनिक व्यू कहीं पे भी वर्ल्ड में नहीं मिलता है while यू आर रनिंग द मैराथन। नाउ कमिंग टू ईस्टर आइलैंड, मुझे 24,000 किलोमीटर का सफर करना पड़ा टू रीच ईस्टर आइलैंड। कलकत्ता से मुंबई, मुंबई से टर्की, टर्की से 19 घंटे की फ्लाइट से सेंटियागो, और सेंटियागो से 5.5 घंटे की फ्लाइट से ईस्टर आइलैंड। तो 24,000 किलोमीटर सफर के मैं ईस्टर आइलैंड पहुंचा 26 तारीख को, 26 जून को। और 28 तारीख को हमारा मैराथन था। हालांकि मुझे यही पता था कि इट्स मोस्टली अ सिटी रन, जहाँ पे नॉर्मल सड़कें रहेंगी। उसके बाद लास्ट के 10 किलोमीटर जो है आपको वेलकनो में ऊपर और नीचे जाना है। बट जब मैंने मैराथन स्टार्ट किया तो 21 किलोमीटर तो रास्ता था, नॉर्मल सड़क थी। बट सड़क भी कैसी कि मतलब वहाँ का जो लैंडस्केप है ना वो थोड़ा ऊपर नीचे ऐसे है। तो आपको एलिवेशन गेन बार बार हो रहा था। तो चलो मेरे लिए नॉर्मल रोड रनिंग वाला नहीं था, थोड़ा अप एंड डाउन था। बट क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने एलिवेशन गेन वाला ट्रेनिंग लिया था तो मुझे खास फर्क नहीं पड़ा। प्रॉब्लम स्टार्ट हुई आफ्टर 21 किलोमीटर। हुआ क्या कि मैं तो नॉर्मल सड़क पे रन करने वाला आदमी हूँ। अब जैसे 21 किलोमीटर 22 किलोमीटर पार हुआ, एक लेफ्ट टर्न आया जहाँ पे वेलक्रो मैराथन का साइन था कि भाई यहाँ पे अब घूमना है। वहां घूमते के साथ ही आपका पूरा कच्चा रास्ता स्टार्ट हो गया। तो अ, और ऐसा कच्चा रास्ता कि कहीं पे गड्ढा है, कहीं पे मतलब बहुत ही डिफिकल्ट था।
और अगर आप जरा सा भी इधर उधर घोड़े और की तरफ ध्यान देते हो, या समुद्र की तरफ ध्यान देते हो, या मोए के स्टैच्यू की तरफ ध्यान देते हो, आप गिरे। और ऐसे करके मैंने देखा कि चार पांच मेरे रनर भाई लोग फिसल गए थे। बिकॉज ध्यान भटक ही जाता है ना भाई। आज इतनी सुंदर सीनरी है, मोई के स्टेचू आ गए हैं। खैर मोई के स्टेचू इसमें भी इस बीच में नहीं पड़े थे, बट हाँ घोड़े वगैरह पड़े थे, या येलो फ्लावर की वैली पड़ी थी बीच में। तो वो सब के वीडियो लेने के चक्कर में, या फिर इधर उधर ध्यान भटकने में लोग गिर ही जाते हैं। बट मैंने अपना पूरा कंसंट्रेशन रनिंग पे ही लगा के रखा था। और मैं कदम कदम दौड़ रहा था। बट डिफिकल्ट रन तब बन गया जब हम वेलकनो पे वेलकनो कार्टर पे जब हमने चढ़ना स्टार्ट किया, यानी जब हिल स्टार्ट हुआ। हिल इतना स्टीप था, इतना स्टीप था कि वहाँ रन करना छोड़िए, वॉक करना भी बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज बहुत स्टीफ चढ़ाई है, बहुत स्टीफ। तो ये 5 किलोमीटर जो है ना, ये ही मेरा सबसे डिफिकल्ट पार्ट था। वाइल गोइंग डाउन इतना डिफिकल्ट नहीं था। बट हाँ, क्योंकि आधा रास्ता कच्चा है, आधा रास्ता पक्का था, तो फिसलने का पूरा डर था। बट क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने काफी ट्रेनिंग की थी, तो मेरे लिए इतना डिफिकल्ट नहीं हुआ। बट लास्ट के 2 किलोमीटर, यस, इट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द रन। बिकॉज लास्ट का 2 किलोमीटर तो जो कच्चा सड़क भी था ना, वो पूरा टूटा फूटा कैसा था, आई डोंट नो। मतलब हाउ आई रीच लास्ट 2 किलोमीटर, कैसे क्रॉस किया है, मुझे ही पता है। अदरवाइज तो शायद प्रैक्टिस इतनी अच्छी थी कि शायद 4.5 घंटे में ही पूरी हो जाती मैराथन। बट लास्ट के 2 किलोमीटर, यस, आई हैव स्ट्रगल्ड। और क्या है, लास्ट में 2 किलोमीटर में मार्किंग भी नहीं की हुई थी प्रॉपरली। तो थोड़ा सा रास्ता भी भटक गया था। पर ठीक है, इट वॉज अ वेरी 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 गुड एक्सपीरियंस। जो रास्ता था, आई टोल्ड यू कि रास्ते में घोड़े, ग्रीनरी, फ्लावर वैली, बहुत बढ़िया था, बहुत ही बढ़िया, इतना सुंदर जगह रनिंग के लिए मैंने अपने लाइफ में तो नहीं देखा। और मोई के स्टेच्यूज रास्ते में आ रहे हैं, जो कि इटसेल्फ इज अ यूनिक थिंग। बिकॉज जो ट्रैवलिंग के बारे में जानता है ना, वो मोई स्टेचू के बारे में जानता है कि इस अ वेरी वेरी स्पेशल एंड यूनिक थिंग, यू विल नेवर फाइंड दिस थिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड। देखिए, मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। मेरा जो रनिंग है, पहले मैं एक बहुत ही मोटा इंसान था। मतलब अ, काफी बल्की था मैं। तो 2018 में टाटा एजी के एजेंसी हेड हुआ करते थे मिस्टर, सॉरी, शायद मैं थोड़ा नींद सा फील कर रहा हूँ। तो टाटा एजी के एजेंसी हेड थे। तो उन्होंने मुझे टाटा मुंबई मैराथन में पार्टिसिपेट कराया जबरदस्ती। और मैं जो कभी रनिंग किया ही नहीं, तो मैंने टाटा मुंबई मैराथन में पार्टिसिपेट किया, वहां से मेरी रनिंग का एपिसोड स्टार्ट हुआ। बट मैं मोस्टली हाफ मैराथन दौड़ रहा था। और ऑब्वियसली जैसे जैसे मैं रनिंग करते रहा, फिजिक अच्छा होता रहा। और डेट वे मेरे को जो है वही रनिंग में गाइड करते रहे मिस्टर जयेश खत्री। अब तो वो लिबर्टी में है, लिबर्टी जन इंश्योरेंस में। उसके बाद अभी जो फुल मैराथन वाला पार्ट है, उसके अंदर कलकत्ता, नॉर्थ कलकत्ता रनर्स में मिस्टर विकास दुग्गड़ है। उन्होंने मुझे पूरा गाइड किया। वो वहां पर ग्रुप कैप्टन है। अ, तो उनके गाइडेंस में ही मैं ये पूरा ट्रेनिंग ले रहा था। वो मतलब मुझे बताया कि भाई, क्योंकि तुम्हारा 600 मीटर एलिवेशन है, तो तुम्हें रैंप रनिंग करना चाहिए, या फिर एनर्जी जेल हम लोग लेते हैं फॉर लॉन्ग रनिंग, एनर्जी जेल लेना चाहिए। तो ये पूरा गाइडेंस वो विकास दुग्गड़ जी कर रहे थे मुझे। और सही बताऊं तो उनका गाइडेंस इतना काम आया कि आई वॉज द ओनली वन, बिलीव इट और नॉट, आई वॉज द ओनली वन अमong ऑल द पीपल जिसको एक भी क्रैम्प नहीं आया। बिकॉज ये रनिंग बहुत डिफिकल्ट था। डिस्पाइट मेरे साथ जो रनिंग कर रहे थे, उनमें मेरे जो रूम पार्टनर थे फ्रॉम चाइना, उन्होंने अराउंड 70 मैराथन्स किए हैं। और नॉट इन चाइना बट थ्रू आउट द वर्ल्ड।
जो भी टॉप मैराथन ऑफ द वर्ल्ड है ना, उन्होंने सब किया है, उनको भी क्रैम्प्स आ रहे थे। और ऑब्वियसली आई फिनिश्ड मच बिफोर हिम। तो बिकॉज ऑफ गुड ट्रेनिंग ये अच्छे से कंप्लीट हो पाया। तो जैसा आपने बताया मुझे, शॉर्ट बोलना चाह रहा था बट थोड़ा लॉन्ग हो गया। तो ये विकास दुगड़ जी ने मुझे गाइड किया, और उनके हेल्प से इट वेंट गुड। देखिए बेसिकली आपने सही शब्द का इस्तेमाल किया, हंगर। अब ये थोड़ा हंगर्स टाइप का ही हो गया। वैसे तो मैं परसों माचू पिचू जा रहा हूँ, विच इज अमॉन्ग द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। बट अगर अगर आप रनिंग का बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट में जो रनिंग है, जो मैं पार्टिसिपेट करने वाला हूँ, जो आज मेरा ओलिवर से बात चल रहा था, जो रनबक के सीईओ एंड डायरेक्टर है, जैसा बताया मैंने। तो मैं नेक्स्ट नवंबर में अंटार्कटिका में अल्ट्रा मैराथन करने वाला हूँ। क्यों करने वाला हूँ ये भी बता देता हूँ आपको। आप उसको मेरा ग्रिड समझ लो या जो भी। अल्ट्रा मैराथन 120 किलोमीटर किसी ने भी नहीं किया है इंडिया से अभी तक। 24 घंटे आपको रन करना पड़ता है। 24 घंटे में आप जो भी मैक्सिमम रनिंग कर लो। तो देयर इज अ लेडी हु हैव डन 100 किलोमीटर्स इन अंटार्कटिका अल्ट्रा, नॉट विथ रनबक। और रनबक बोलता है, ऐसा क्लेम करता है कि अंटार्कटिका में उनके अलावा और कोई रन नहीं कराता है। बट कीपिंग दैट एज वेल इन माइंड, मेरे को ये है कि मेरे को 100 किलोमीटर पार करना है। और टारगेट यही है कि 120 किलोमीटर करना है, सो दैट अंटार्कटिका में अल्ट्रा 120 किलोमीटर करने वाला मैं पहला इंडियन बन सकूं। तो ये है मेरा नवंबर इसी ईयर का प्लान है। और नेक्स्ट अमंग द प्लान जो है वो 777 है। यानी 7 मैराथन इन 7 डेज इन 7 कॉन्टिनेंट्स। वो इसी साल मुझे करना था, बट वो मैं कर नहीं पाया बिकॉज उसका जो कॉस्टिंग है इस अराउंड $63,000। हालांकि जो नॉर्थ पोल मैराथन मैंने किया था, उसका भी मैंने कुछ €44,900 दिया था। बट अभी €63,000 थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, एंड कोई स्पॉन्सर भी नहीं है। तो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि 2027 में मैं करूं। 2027 में नहीं कर पाया तो 2028 में डेफिनेटली करूंगा। बट अभी फिलहाल यस, नवंबर में अल्ट्रा है, जो $20,000 लगेगा, वो वाला करना है। एंड सेकंड टारगेट जो है मेरा, अगर आप मेरा नाम गूगल करोगे तो आपको काफ़ी सारे न्यूज़ मिलेंगे, अराउंड 150 न्यूज़ आपको मिलेंगे मेरे बारे में। तो उसमें मैंने इंटरव्यू में बताया था लास्ट ईयर कि बाय 2027 मुझे 100 कंट्री कंप्लीट करना है। ये एक्चुअली मेरा मेन टारगेट है। 81st कंट्री अभी नेक्स्ट पेरू हो जाएगा, और उसके बाद 19 कंट्री और बचेगी। तो अभी फिलहाल अगर आप पाइपलाइन में बोलोगे, तो ये दो मेन है। एक नवंबर में अल्ट्रा 120 किलोमीटर का। आप जानते ही होंगे कि नवंबर में अंटार्कटिका क्या हाल होता है। टेम्परेचर विल बी लाइक -40 -45, और उसी में आपको 24 घंटे दौड़ना है। तो काफी एंड्योरेंस करना पड़ेगा, काफी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेट्स सी। जस्ट एक पॉइंट है सर, अगर आप मेरी लाइफ जर्नी पढ़ोगे, आई स्टार्टेड फ्रॉम बड़ा बाजार इन कोलकाता। तो हमारा क्या एस्बेस्टर रूम हुआ करता था, तो वहां से मैंने स्टार्ट किया है। एंड नाउ आई हैव completed 80 कंट्रीज एंड 2 रिकॉर्ड्स इन माय नेम। तो सर मैं यही बोलना चाह रहा था कि अगर आप में विल है और हंगर है, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। यही बोलना था मुझे लास्ट में सर। थैंक यू सर।